अस्सलामुअलैकुम एंड वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोग देख रहे हैं गपशप और मैं हूं आपकी होस्ट डॉक्टर आफिया और मैं हूं आपकी होस्ट कायनात काज़मी और मैं हूं आपकी होस्ट अनम गौहर। My name is Yunus Khan and I'm your host. और मैं हूँ आपकी होस्ट उर्शिया हुसैन। ऑलराइट, हम लोग हमेशा गपशप में कोई ऐसी बात करते हैं जो कि हो रही होती है, हो के ख़त्म हो चुकी होती है या होने वाली होती है। मतलब ज़रूरी नहीं कि हम बिल्कुल एकदम से करंट अफेयर पे बात करें, कभी कभी हम ऐसी बात भी करते हैं जो कि हो के ख़त्म हो चुकी होती है बट बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। उसके बारे में जानना, उसके बारे में आपका ओपिनियन, उसके बारे में आप क्या सोचते हैं, उसका एक्चुअली में क्या होना चाहिए था, जो हुआ है वो सही हुआ है, आप एग्री करते हैं नहीं करते हैं, ये सब हम इस शो में कोशिश करते हैं कि इसको ऐसे कवर करें। तो आज सबसे पहली बात जो है वो अनम एज यूजुअल अनम जो है वो प्रोग्राम में शामिल करेंगी। यस अनम। अच्छा, जैसे कि हम सबको घूमने फिरने का बहुत ज़्यादा शौक है। हाँ, और पाकिस्तान में ऐसी बहुत सारी ब्यूटीफुल प्लेसेस हैं जिनका विज़िट हमने, मुझे लगता है, इवन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैंने भी नहीं किया, लेकिन अगर बाहर के ममालिक का नाम आए तो हम फ़ौरन से कहते हैं हाँ मुझे यहाँ जाना है। जैसे कि मालदीव्स के, थाईलैंड के बीचेस बड़े मशहूर हैं, उसकी वजह से वो काफ़ी मकबूलियत उसको हासिल है। तो अगर इसी तरीके से हम दुबई की बात करें, एकदम इंसान फैसिनेट होता है दुबई का नाम सुन के कि और कहीं जाए या ना जाए, लेकिन दुबई आई डोंट नो, एक लोगों के जहन में एक अजीब सा उसका इमेज है कि बड़ा ब्यूटीफुल है, अपने बड़े बड़े मॉल्स की वजह से काफ़ी मशहूर है, उसमें बहुत खूबसूरत उनकी बड़ी बड़ी इमारतें हैं। तो एक और चीज़ है जिसका अभी हाल ही में दुबई में एडिशन हुआ है, जिसकी वजह से जो है दुबई ने दोबारा से पूरी दुनिया को पीछे छोड़ दिया है। दुबई में वर्ल्ड्स डीपेस्ट डाइविंग पूल बना है। ओह वेरी नाइस। Okay. कभी Biggest ऊपर and जाते कभी नीचे। इनको शौक है बड़ा बड़ा क्या बड़ा। है ये लोग गाइस, तो शो ऑफ ऑफ बेसिकली वो क्रिएटिविटी लाते हैं और कुछ इंफॉर्मेटिव भी होती हैं उनमें। भाई इतना सारा पैसा है शेखों के पास, कहाँ लगाओगे? कहीं तो लगाओ। टूरिस्ट आएंगे, सयाह के लिए आएंगे, पैसे आप ही को मिलेंगे। हमें इमदाद दे दें। सही बात है। वैसे दुबई की जब आप बात करें, दुबई में 40% उनके सिर्फ अपने रेजिडेंट्स हैं और 60% वो टूरिज्म पे डिपेंड करता है। और खैर आजकल के हवाले से तो मैं इतना नहीं कहूँगी कि टूरिज्म उनका बहुत अच्छा चल रहा है, फ्लरिश हो रहा है, लेकिन उन्होंने हल्के फुल्के वीज़ाज और ये सब ओपन कर दिए हैं, तो थोड़ा बहुत लोग फिर भी वहाँ जा रहे हैं। जी जी जी। अच्छा आदम, मैंने भी इस पूल के बारे में थोड़ा सा पढ़ा है, सर्च किया, जैसे हम मेकअप रूम में बात भी कर रहे थे। इस पूल की वाकई गहराई जो है 60 मीटर है और 196 फीट है। एग्जैक्टली, बिल्कुल सही कहा कायनात आपने। और ये डाइविंग के लिए बहुत अच्छा है। एब्सोल्युटली, लोग उसमें स्क्यूबा डाइविंग करें। और इसमें इंटरेस्टिंग चीज़ ये ऐड करूँ कि स्क्यूबा डाइविंग ऐसे नहीं हो रही, अगर आप उसमें नीचे जाएंगे उसकी गहराई में, तो वहाँ पे जैसे कि अगर मैं मोइंजोदड़ो की बात करूँ और मोइंजोदड़ो पे अगर कोई थीम निकलेगी तो आप पुरानी तबाह हाल चीज़ें बताओगे। इसमें इस तरीके के पुराने घर दिखाएं, पूरे थीम्स बने हुए अंदर फुटबॉल है। फुटबॉल, वो आपको पता है, जिनको नहीं पता, ये फुटबॉल वो जो पट्टी वाली होती है, एक यहाँ खड़ा होता है, एक यहाँ खड़ा होता है, या उसको फुटबॉल बोलते हैं पट्टी, लेकिन इंग्लिश में फुटबॉल, उर्दू में पट्टी। तो इसमें वो है, चेस का अंदर सेटअप लगाया, अंदर बहुत सारे डिफरेंट पार्क्स बने हुए, गैराजेस हैं और स्विमिंग करने के लिए डिफरेंट सेटअप है और पेंटिंग्स बनी हुई, अंदर पूरे हॉल्स बने हुए। तो मतलब ऐसा नहीं कि पानी सिर्फ एक नॉर्मल पूल है, इसके अंदर पूरी एक अलग दुनिया है। आप अंदर जाएं तो पुराने आर्टिस्ट का लाइफस्टाइल जैसा है, उनकी पिक्चर्स लगाई हैं, उनका सेटअप लगाया, पुराने घर दिखाएं कि पुराने ज़माने में लोग कैसे रहते थे। तो इसकी वजह से बहुत मशहूर है। और इसको अभी जून ही में गिनीज वर्ल्ड बुक रिकॉर्ड में इसका नाम भी लाया गया, सिर्फ इस डिफरेंट कॉन्सेप्ट, इस डिफरेंट आइडिया की वजह से। और ये जो पूल है, इसको भरने के लिए बहुत ज़्यादा पानी, लाइक 14 मिलियन लीटर पानी लगता है इसको भरने के लिए। They're not changing it every day. Are they changing the water They every should day? change। अगर इतने सारे लोग जा रहे हैं, they should change। I know, but इतना अच्छा, लाइक वीकली होता होगा या 4 डेज, उनका फिल्ट्रेशन का प्रोसेस है, वो चेंज होता है। लेकिन इसमें एक और मज़ेदार बात बताती चलूँ आपको कि दुबई के जो क्राउन किंग हैं, हमदान बिन मोहम्मद अल मखदूम, उन्होंने इसका वीडियो शेयर किया अपने इंस्टाग्राम के, अपने सोशल मीडिया के पेजेस पे। वहाँ से इसको रिकग्निशन मिली कि दुबई में ये नया जो है डीपेस्ट डाइविंग पूल बना है। अच्छा, इसमें जो लोग पढ़ाकू हैं, लाइक किताबी कीड़े, उनके लिए लाइब्रेरीज का भी सेटअप रखा गया है। तो मतलब ये ऑल इन वन ऑक्सीजन टैंक लेके जाएं, चिल करके पूरे दिन गुजार के। मेरा सवाल ये है कि जैसे फॉर एग्जांपल कि 196 फीट उसकी डेप्थ है जी, 196। तो मेरे ख्याल से कि वो कोई मॉल होगा या कोई बिल्डिंग होगी जिसपे, क्योंकि हम नीचे तो नहीं जा सकते। नो जा सकते हैं, वो डेप्थ बता रही हूँ ना, गहराई है। आई एम आस्किंग कि उस फ्लोर के नीचे डेप्थ होगी ना।
जैसे फर्स्ट फ्लोर होगा के अंदर तो नहीं गए होंगे। स्टेप बाय लैंड स्टेप में तो नहीं बनाया होगा अच्छा इसके बारे में यूनिस इसको ना 10-12 ऐसे मैगजीन्स हैं और अखबार हैं जिन्होंने अभी इसको पब्लिश किया है, लाइक डिफरेंट आ रहे हैं उन पे अखबारों के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, आई मीन सॉरी मीडिया के जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन मैंने सिर्फ वही पॉइंट शेयर किए जो कि ऑथेंटिक हैं अब तक, क्योंकि जैसे आपने क्वेश्चन रेज किया इसके बारे में, मैंने जब मैं रिसर्च करी थी, क्योंकि मैं ऐसी कोई खबर लाके नहीं शेयर करती हूँ, उससे बहुत पढ़ती हूँ और डिफरेंट सोर्सेज से उसको रिकन्फर्म करती हूँ कि मैं कोई गलत पॉइंट ना शेयर करूँ आपसे, तो इसके बारे में थोड़ा सा भी कंफर्म नहीं है, तो इसलिए मैं बट वही एक इमेजिनेशन ये कहती है कि लैंड के अंदर तो नहीं गए होंगे। नहीं नॉट इन द लैंड, अपर तो सरफेस। दुनिया की सबसे टॉलेस्ट बिल्डिंग बना सकते हैं तो कुछ भी कर सकते हैं। अच्छा यूनस, इन लोगों का ये भी कॉन्सेप्ट इसलिए है कि ये डिफरेंट चीज़ें इसलिए भी करते हैं क्योंकि टूरिस्ट से पैसा कमाता है। हम बेशक कहें कि आर्टिफिशियल है, लेकिन हर किसी को दुबई ही जाना है, क्योंकि मैंने एक चीज़ नोट की, एक तो आप वहाँ पे कहते हैं ना कि डिफरेंट चीज़ों पे आप बहुत एंजॉय भी करते हो और बहुत लोगों को अपनी फैमिली के साथ वहाँ जाना इसलिए मज़ा आता है क्योंकि वहाँ बच्चों के लिए भी और बड़ों के लिए भी काफ़ी फ़न है, बच्चों के लिए भी फ़न है, ख़वातीन के लिए शॉपिंग मॉल्स हैं, तो सबके लिए फ़न है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, दुबई को कहते हैं इट्स वेरी एक्सपेंसिव बाय द वे व्हेन इट कम्स टू शॉपिंग, बट मैं कहती हूँ नो इट्स नॉट। इफ यू नो द राइट प्लेसेस देन यू नो कि कहाँ एक्सपेंसिव नहीं है और कहाँ एक्सपेंसिव है, तो आपको थोड़ी सी रिसर्च करनी पड़ेगी, इधर उधर लोगों से पूछ के जाया करें, वो आपको ऐसी जगहें बताएंगे जहाँ पे आपको एक जगह अगर आपको वो 50 दिरहम में मिल रही है तो दूसरी जगह वो आपको 5 दिरहम में। आप देना जाए। राफिया जी बता रही हैं दुबई के लाइट हाउस का एड्रेस। एक मज़ेदार चीज़ बताऊँ आपको, मुझे टूरिस्ट से याद है कि पेरिस में अगर कोई जाता है टूरिज्म के लिए तो वहाँ पे उनसे कुछ चार्जेस नहीं लिए जाते हैं, बल्कि जब आप एंड डे पे आपने जहाँ जहाँ कुछ पे भी किया है, टैक्सेस की बात करें, तो वो जब आप वापसी में जा रहे होंगे तो टक 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 आप जहाँ भी घूमे एक स्लिप निकालेंगे और आपका सारा रिकॉर्ड होगा कि आपने पेरिस में कहाँ कहाँ घूमे, और जाते हुए आपको पैसे देंगे वो। और अनम ऐसी इसलिए वो चीज़ पेरिस में टूरिज्म फ्री है, ये आप बिजनेस अपॉर्चुनिटीज बता रही हैं पाकिस्तानियों को। पेरिस में फ्री है टूरिज्म। अच्छा और मैं भी एक चीज़ इसमें ऐड करना चाहूँगी कि जब भी हम लोग दुबई की बात करते हैं तो डिफरेंट चीज़ें हमें वहाँ पर देखने को मिलती हैं, तो वाकई में अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो लोग कुछ ना कुछ डिफरेंट चीज़ बनाते हैं। दिस इज हाउ दे जनरेट मनी। नहीं, आई वांट टू ऐड वन थिंग कि 1970 में अगर आप यूएई की पिक्चर्स देखें तो वो एक डेजर्ट, एक स्टोन एज टाइप की पिक्चर्स हैं। Exactly. बिकॉज उनका जो हेड था उस टाइम, आई एम नॉट गेटिंग द नेम, तो ही वाज अ विजनरी। उन्होंने बोला कि हमारा ऑयल तो अब खत्म होने वाला है, नाउ व्हाट्स नेक्स्ट, तो ही इन्वेस्टेड ऑल द मनी फॉर द टूरिज्म कि ताकि वहाँ से जनरेट करें अपनी सारे मुल्क की इनकम। वो जब स्टोनेज वाली बात करें वो मैंने अपनी आंखों से देखी है। 70s में मैं थी नहीं, पैदा नहीं मैं पूछने वाला था। थी, लेकिन मैंने 90s अर्ली 90s में मैंने दुबई देखा हुआ है, और अब के दुबई में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। Exactly. वो सिर्फ मट्टी, रेगिस्तान, सैंडस्टॉर्म और गर्मी और इस तरह की चीज़ें होती थी वहाँ पर, और छोटे घर, बिल्डिंग, एक 2 फ्लोर के लोग इस तरह रह, इस तरह होता था। और अब दुबई जाओ तो मतलब अनबिलीवेबल होता है, एवरी टाइम ही वो कुछ नया वहाँ पे नया आपको ही देखने मिलता को है। अच्छा, जिस कंट्री के पास खुद का कुछ ना प्रोडक्ट हो उगाने को, या किसी के साथ आप जो है ट्रेड नहीं कर सकते, तो वो टूरिस्ट पे बहुत फोकस रहता है। exactly. तो ये सबको पता है कि हम दुबई को बहुत पसंद करते हैं। अगर घूमने की बात करते हैं तो सबसे पहले हम पाकिस्तानियों की अगर मैं बात And करूँ, it's very safe and secure. हमारे तो वैसे भी 2 घंटे का रास्ता है, लाहौर के बजाय दुबई चले जाते हैं। ट्रू So, ये प्रोज एंड कॉन्स तो हर जगह हैं कि अगर वहाँ पे टूरिज्म, वहाँ पे इश्यूज भी हैं, वहाँ क्राइम भी होता है, बट वहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉ है, वो सबसे अच्छी बात है कि। और प्लस एक और चीज़ मैं पढ़ रहा था कि दुबई में आप किसी रेजिडेंट के साथ शादी नहीं कर सकते। अगर कोई आप किसी औरत को पसंद करते हैं वहाँ पे और आप शादी करना चाहते हैं, यू कांट मैरी। ये हुआ है हमदान को I know a lot of people who has done that. वो वहाँ पे काफी रेजिडेंट्स के साथ रह रहे बट हैं। सिटीजनशिप मिल जाती है। सिटीजनशिप उनको नहीं मिलती, लेकिन शादी उनकी। आई एम सॉरी हमदान, मैं आपसे शादी नहीं कर पाऊंगी। You broke his heart. He has a lot of girlfriends. कोमा में चला गया बेचारा। नहीं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मुल्क में सयाहत बढ़े तो अपने मुल्क को खूबसूरत कीजिए। हाँ, और फिर भी आपको लगता है कि आपको अनम से शादी करनी है तो कॉन्टैक्ट। अच्छा, एक और चीज़ भी दुबई के बारे में ऑडियंस को मुझे लगता है कि इस बारे में भी बात करनी चाहिए। आफ्टर अमेरिका सबसे ज़्यादा जो नेशनैलिटीज़ हैं डिफरेंट वो दुबई में रहती हैं। एग्जैक्टली। हाँ, एग्जैक्टली। तो मतलब वहाँ पे तो अगर आप देखें, मैं ऐसी बात कर रही हूँ, प्लीज़ इसको क्रिटिसाइज मत करिएगा खुदा के वास्ते। वहाँ पे इंडियन पाकिस्तानी भी इतने मिल बांट के रहते हैं, मतलब कितनी बुरी बात। इतने मिल बांट के रहते हैं, क्योंकि देखिए, वो वहाँ हमारी से कौम का इशू नहीं है किसी और नेशन के साथ। वो जो आइडियोलॉजी है पॉलिटिशियंस की, जो हेड ऑफ द स्टेट्स हैं,
उससे इशू हो सकता है, लोगों से इशू नहीं होता। हाँ, एक इशू आपको वहाँ बिल्कुल भी नहीं होता, वो होता है खाने का। कोई इशू ही नहीं है, आप जिस गली में खाना, जाएं, जिस रोड पे जाएं, आपको अपना पाकिस्तानी खाना हर जगह मिलता है और इतना टेस्टी मिलता है कि कभी कभी आप कहते हो यार ये पाकिस्तान में भी इतना टेस्टी नहीं बनता है ना। वो प्योर फॉर्म में। मैं भी एक बताऊंगी आपको ब्रेक के बाद। हाँ, अच्छा ब्रेक ले रहे हैं? हाँ, चलो ब्रेक पे नहीं जाना। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक। मैं अभी राफिया जी को बता रही थी कि वहाँ का एक बहुत मज़े का एक सैंडविच होता था। जब मैं ऑफिस से घर आ रही होती थी ना, तो मैं मतलब मॉर्निंग में भी खाना है और शाम में भी खाना है। एक मिनट रुशिया, वहाँ का कहाँ का, लोगों को बताइए तो। दुबई की बात हो रही थी ना अभी। आप बंस रोड समझ रही हैं? टॉपिक खत्म हो चुका था। No, baby. और जिन लोगों ने ब्रेक के बाद ज्वाइन किया, मैं इसलिए बोल रही थी। नहीं, मतलब लाइक हम लोग अभी, मैंने कहा था ना कि मैं बताऊंगी एक सैंडविच के बारे में कि वो बहुत मज़े का होता था। इसी तरह वहाँ पे एक पर्टिकुलर कुकी है, मैं उसका नाम नहीं लूंगी, उनकी मार्केटिंग हो जाएगी। हर मॉल में जब तक आपको उसका बीच में आपको वो नजर ना आए, मतलब सुकून नहीं मिलता। वो कुकी लेके मैं पूरा मॉल घूमती हूँ। अच्छा, मैंने वो सैंडविच जो है वो मैंने यहाँ पर नहीं खाया, मतलब इतना मजे का। रेसिपी क्रैक करो, बना लो, तुम बना आप बेचो। अब ये लोग खाने की बात कर रहे हैं तो मैं भी एक ऐड कर देती हूँ, लेकिन मैं नाम ले सकती हूँ क्योंकि वो जगह है डेरा। आप डेरा में इडली डोसा, अगर जिसको बहुत दुबई में है डेरा, और वहाँ पर इडली डोसा बेस्ट मिलता है। लो जी। ओके जी, मेरा कमीशन तो हो गया। इडली डोसा खाना है, सैंडविच थोड़ी देर में हम आपको बताएंगे कुल्ची अशरा भी है। लिस्ट बना लेते हैं जो खाना जी जी, हम लिस्ट बना लें कि क्या क्या खाना है हमने। दुबई से। ओके, मैं भी एक छोटी सी स्टोरी ऐड करूंगी, इन्फॉर्मेटिव है बहुत मजे रुशिया, आप हमेशा छोटी स्टोरी क्यों लाती हैं? की। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि हम छोटी छोटी स्टोरी सब अगर बात करेंगे तो वो काफ़ी मज़ेदार की होंगी। सबकी बहुत stories लंबी पूरी हो स्टोरीज है। जाएंगी। हाँ, सबकी स्टोरीज कंप्लीट हो जाएंगी। ओके, सोनेवाल में एक कबीला है। बेसिकली वो लोग बनाते हैं सोना आई मीन कलेक्ट करते हैं, और वो इतना बड़े बड़े स्टोन्स नहीं होते, छोटे छोटे से ज़रात वो कलेक्ट करते हैं। और उनके क्या सीज़न मंथ होते हैं, बेसिकली फरवरी से लेकर मई तक वो लोग काम करते हैं और पूरा साल वो लोग खाते हैं। और वो बेसिकली सोना खाते हैं? नो, सोना बेच I got के। that. तो ये सोना ऐसे बनता है, बेसिकली बहुत बड़े बड़े पहाड़ से वो पत्थर नीचे गिरते हैं और वो पानी के अंदर जाते हैं, वो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं, फिर उसको तोड़ते हैं। और ये बेसिकली जो उन्होंने मशीन्स बनाई हैं, अपने हाथों से बनाई हैं, हैंडमेड। एग्जैक्टली। तो वो उसी से वो अपनी जो है वो सोना कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद ये वो लोग छानते भी हैं वैसे। अच्छा, वैसे इससे ना मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि एक जमादार था सराफा बाजार का, उसका इंटरव्यू हुआ और वो बहुत अमीर हो गया है टाइम के साथ, क्योंकि वो जब सुबह वहाँ झाड़ू लगाता है और वहाँ पे चीज़ें पॉलिश होती हैं, कटती हैं, तो उसके जर्रे जो होते हैं ना, उसमें सोने के जर्रे होते हैं, तो वो उसको छानता है। अच्छा, और वो अपने पास एज अ गोल्ड कलेक्ट। मैं और कायनात भी जा रहे हैं शो के और बाद। मसला पता है क्या है? मारना पड़ेगा। नहीं, वो मसला ये तो कि अपने घर में भी लगाते हैं, नहीं इसमें मिलता, क्या है? वो बहुत उनको स्ट्रगल करनी पड़ती है। exactly. लेट्स सपोज कि वो 10 पत्थर हैं, 10 पत्थर में से उनको सिर्फ 2 पत्थर ऐसे मिलेंगे जिनमें वो सोना निकलेगा। अदरवाइज ऐसा नहीं कि 10 के 10 पत्थर हैं उनमें से ही पूरा। और वो स्टोन्स इतने बड़े बड़े नहीं होते, छोटे छोटे से होते हैं, बिल्कुल जर्रे से होते हैं। और वो 3 महीने हो गए ना, 3 से 4 महीने वो मेहनत करते हैं, उसके बाद वो पूरा साल बेचारे उन्हीं को बेच के खाते हैं। नहीं, मेरी एक सवाल है, सोनावाल में सारे लोग यही बिजनेस करते या हैं? मेजॉरिटी कोई डॉक्टर, कोई इंजीनियर, कोई पुलिस, तो डिफरेंट है, मतलब जो नाम भी वैसा है ना। हाँ, सोने। बट बलूचिस्तान में भी ना बेसिकली उसका नाम ही सोनेवाल इसीलिए रखा था, क्योंकि बिकॉज ये लोग सोना कलेक्ट करते थे। अच्छा यूनिस, झाड़ू लगाने में कोई बुराई नहीं है। हाँ, हम अपने घर में लगाती हूँ, मैं जब तक अपने हाथ से अपने रूम का झाड़ू ना लगाऊं, मुझे पता नहीं, दिल ही मुतमईन सुकून नहीं मिलता है। इतनी लंबी सफी हाथ ऊपर करती है, जाले साफ हो सफाई निस्फ ईमान है, और Exactly. इसको करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। की बात आपने दिल पे क्यों ले लिया? मैं मजाक कर रहा था। नहीं, हमने शायद नहीं लिया, लेकिन ऑडियंस मैं अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ कि ये काम करने में कोई शर्म महसूस नहीं करें। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। जी बिल्कुल। लेकिन एक बात मैं बताऊं, हमारे मिनिस्टर हैं एनर्जी के, शिबली फराज साहब, अभी रिसेंटली उन्होंने हमें एक न्यूज़ बताई है दैट दे हैव कम अप विद ऐसे अप्लाइंसेस जो कि आपकी इलेक्ट्रिसिटी बिल में रिडक्शन के लिए काम होंगे, काम करेंगे। So innovative. उसमें एग्जैक्टली अगर एक चीज़ आपकी 100% एनर्जी लेती थी, तो वो अब आपकी 40 या मैक्सिमम 50% एनर्जी लेगी, तो आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल्स जो हैं ऑटोमेटिकली आधे रह जाएंगे, आधे से भी शायद थोड़े कम रह जाए। अल्लाह करे आपकी जुबान, क्योंकि हमें हर महीने एक हार्ट अटैक, सारे बिल के सही है, True. गैस आ जाए, फोन आ जाए, जैसी बिजली का बिल आता है ना, हमें oh my खुद भी एक God. बिजली सी आ जाती है,
कौन हाथ लगाएगा इसका? बिजली की तार है। लेकिन इससे होगा कि हमारी एनर्जी सेविंग होगी ऑब्वियसली। वो पूरे अप्लाइंसेस की एक पूरी उसके साथ आए कि दीज आर द न्यू अप्लाइंसेस यू कैन यूज़, जिसमें आपके इलेक्ट्रिक फैंस भी हैं, वाटर मोटर्स भी हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बहुत ज़्यादा आपकी बिजली कंज्यूम करते हैं। तो वो उनकी बिजली कम कंज्यूम कराने के लिए दे हैव कम अप विद दोज मशीन्स। और अगर हम अपनी मशीन्स को उनसे रिप्लेस कर देंगे, प्रॉब्ली शायद इसकी कोई रिप्लेसमेंट कोई वो स्कीम भी निकाले, आप रिप्लेस कर देंगे तो आपका बिजली का बिल कम होगा। प्लीज हो जाए, कब सुनने को मिलेगा कि कम आया बिल? कब से एक्टिव हो रहा है? ये उन्होंने अनाउंसमेंट कर दी है और प्रॉब्ली बस हो जाएगा। 2-5 सालों में हो जाएगा। जब गवर्नमेंट चली जाएगी तो फिर हो जाएगा। अप्लायंसेस हैं उसकी कॉस्ट भी ज़्यादा होगी। मैं ये कह रही हूँ ना, अगर एक्सचेंज स्कीम होगी तो शायद हम कंपलसेट हो जाए इसमें, यू नो। आप अपना घर से पंखा लेके जाएं और दूसरा पंखा लेकर आए तो अच्छा, मैं ब्रांड का नाम नहीं ले सकता। हाँ, व्हाट टू से माय फैन। तो ये एक बड़ी अच्छी न्यूज़ है और इंशाल्लाह ये जल्दी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। उन्होंने कहा है जल्दी इंशाल्लाह। तो हम भी होप रख सकते हैं कि अच्छा, पाकिस्तान में वैसे भी ना मुझे लगता है सबसे ज़्यादा मसला, अगर आप किसी से भी पूछे, चाहे रिची तबका हो, मतलब रिच पीपल हो या पुअर, लाइक यू नो, अगर लोअर क्लास पे भी आप जाएं तो सबको बिजली की ही शिकवा शिकायत है। मैंने हाँ, तो कुछ ऐसे भी एरियाज हैं कुछ ऐसे भी एरियाज हैं जहाँ पे मैं अक्सर हम जाते हैं और हम देखते हैं कि वहाँ पे इतनी हद से ज़्यादा बिजली है, स्ट्रीट लाइट्स लगी हुई हैं, और मैं सोचती हूँ कि मतलब इन्होंने तो मुझे लग रहा है पूरी मुल्क की बिजली लगा दी किसी पहली बात तो ये, लेकिन जब वो कर सकते हैं, मतलब मलिक रियाज एक ऐसी शख्सियत हैं, जब वो अपने एक प्रोजेक्ट के लिए कर सकते हैं, तो पाकिस्तान के लिए भी मुझे लगता है कि पॉलिटिशियंस को उनसे कंसल्ट करना चाहिए। वहाँ का पर रेट का जो कॉस्ट है वो ज़्यादा है जी, जो वहाँ पे जो प्रोड्यूस कर रहे हैं। यूनुस, मेरा मकसद ये है बताने का, जब कुछ ना कुछ हो सकता है तो मुझे लगता है कि कंसर्न करना चाहिए। हो रहा है बट क्या हो रहा है, कुंडा भी हो रहा है। अच्छा, और इसमें मजे की बात ये है कि लाइट तो होती ही नहीं है, लाइट होती भी नहीं है, फिर भी बिल आ रहे होते हैं। ये क्या हुआ? मतलब नहीं होता है, और बहुत सारे लोअर क्लास लोगों के साथ होता है कि उनके घर में ना एसी है, ना फ्रिज है, ना टीवी है, उनका 15-20 हज़ार रुपए बिल आ रहा होता है, और वो लाइट भी नहीं होती। एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, यूजुअली जिन एरियाज में जैसे कुंडे लोग लगाते थे, बिजली चोरी करते थे, कराची में तो बहुत है। वहाँ पे उन्होंने क्या किया, उस पर्टिकुलर बिल्डिंग को उन्होंने सब मीटर्स लगा दिए। तो अब जो कॉस्ट है 10 फ्लैट्स हैं उस बिल्डिंग में फॉर एग्जांपल, तो वो सब डिवाइड हो रहा है। तो अगर आपके घर में एसी और आपके घर में एसी नहीं है, लेकिन आप इक्वली पे कर रहे हैं, that's wrong. it's bad, That's wrong. it's unfair for the people who can't afford it. आपके यूजेज पे बिल आना चाहिए। वैसे भी हमारे पास ऑल्टरनेट एनर्जी की सोर्स है, हमारे पास इतनी अच्छी सोलर सोर्स है, और हम आई थिंक स्लोली ग्रेजुअली लोग, मैंने देखा है अपने घरों पे उनकी छतें सोलर सेल से भरी हुई हैं, जिसको ऑफ कोर्स मेंटेन करना भी कोई आसान काम नहीं होता, बट एक बार यू गेट द हैंग ऑफ इट तो फिर आप इसको बहुत आराम से रख सकते हैं, और फिर आप ये इस सोर्स पे इतना डिपेंडेंट नहीं होंगे। बल्कि उसमें ये भी कहते हैं कि अगर आप एक्स्ट्रा अपनी इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं तो आप जो भी आपके एरिया में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करता है आप उसको बेचते हैं, वो बिकती है। और राफिया जी, पिसता वही है, आई मीन गरीब आदमी जो है वो बेसिकली पिसता है, क्योंकि कोई भी प्रॉब्लम ऊपर लेवल पे हो भी रही होती तो वो बेचारा पिसता वही है। अच्छा, अनम और राफिया जी, मुझे एक इंसिडेंट ही, क्योंकि आप टॉपिक ऐसे बिजली राफिया जी और अनम जी, कोई बात नहीं, हम लोग वैसे ही सुन लेते हैं। मतलब अब मैं चारों का नाम लेती तो ऑडियंस कहती बात कब करेगी, तो मैंने इसलिए शॉर्टकट में कोई बात ये फॉर्मूला 1 है आपका जी। तो Let's not go there. अच्छा खैर, अरे करने तो दें, बात करो जी। अब मैं सोच रही हूँ कि हाँ ठीक है, अभी आई याद मुझे। मैं बाहर थी कुछ अरसे के लिए, 6 से 8 मंथ्स के लिए, ठीक है, लेकिन घर में सिस्टम वगैरह, क्योंकि मेन डोर इसलिए बंद नहीं किया था, मेड आती थी एवरी वीक और घर की सफाई करती थी, तो वो लाइट्स वगैरह क्योंकि आती थी तो जाहिर सी बात है लाइट्स भी चाहिए होती थी, फैंस भी चाहिए होता था, और कभी कभी एसी भी चला लेती होगी टीवी भी देखने के लिए। तो खैर इसमें ऐसी लाफ्टर डालने के लिए, लेकिन उस टाइम तो मेरा ऑलमोस्ट हार्ट अटैक होने वाला था, क्योंकि जब मैं 6 महीने बाद आई और मैंने बिजली का बिल देखा तो मैंने कहा भाई ये कौन से जिन्होंने इस्तेमाल किया है उन्हीं को कहो कि गैबी मदद से ये बिल भी पे कर दें। तो उन्हें भी लगती है। हाँ, ये तो हो सकता है, किसी जिन से पूछना पड़ेगा। अच्छा, गवादर में सबसे ज़्यादा लाइट का इशू है, और वहाँ पे सोलर भी मैंने देखे, हर दूसरे घर की छत पे मैंने सोलर देखी है। गवादर में इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज बहुत ज़्यादा है। अच्छा, अगर दुनिया में एनर्जी जो है वो कम है, यूजेज ज़्यादा, इसका एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो कम है। वो मैं पढ़ रहा था कि सहारा डेजर्ट एक बहुत रिसोर्सफुल जगह है जहाँ पे अगर आप सोलर पैनल लगाएंगे तो आपके पास दुनिया को 10 टाइम्स एनर्जी देने का
प्रोडक्शन हो जाएगी। अच्छा, मैं बट उससे क्या हाँ, जी जी नहीं आप पहले बताइए। बट उससे क्या होगा, उससे जो इस दुनिया का टेम्परेचर है सिर्फ 2 to 4 डेज में टेम्परेचर इतना हाई हो जाएगा कि दुनिया शायद तबाह हो जाए। अच्छा इसमें एक मजे की सबसे, जब हम एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं तो सबसे अच्छी बात एनर्जी कंजर्वेशन में है कि एनर्जी कभी खत्म नहीं होती। एनर्जी अपना फॉर्म चेंज कर लेती है, लिक्विड से वो गैस में हो सकती है, गैस से वो एयर में हो सकती है, एयर से वो वो अपना, लेकिन वो एटम एनर्जी का जो है वो कभी खत्म नहीं हो सकता। तो इट्स अप टू अस कि हम उस एनर्जी को कितना टैक्टफुली हैंडल करते हैं और यूज करते हैं। राफिल जी, ब्रेक पे जाने से पहले मैं वो पूरी बात ही आप लोगों को नहीं बता पाई कि जब बिल आया तो मैंने पूछा कि क्यों, और बाद में मुझे पता चला कि मेरी मीटर पे किसी ने कुंडा लगाया। ओह माय गॉड। तो ये खैर ये सारी चीज़ें तो बहुत होती है। अभी हम जाते हैं छोटे से ब्रेक पे, और ब्रेक के बाद हम बिजली बहुत हो गई यहाँ पे, बिजली की तारे हम बनने लग गए। तो ब्रेक से आने के बाद बिजली बहुत हो गई, चलो तो जाते हैं एक छोटे से ब्रेक पे। वेलकम बैक। इन लड़कियों ने बहुत बिजली गिरा दी। एक मैं बात करना चाहता हूँ। जी जी। अभी 9/11 गुजरा है। थोड़ा सा मैं अपनी ऑडियंस को बता दूं कि क्या था। 9 सितंबर। यस, 9/11 जो 9/11 is 9 September. We don't remember. जो इससे रिलेटेड We don't remember the bad things. करने We don't देना want to. राफिया जी बात। एक अमेरिका में ट्विन टावर्स थे और 2001 में इसी दिन को 2 जहाज क्रैश हुए और वो बिल्डिंग्स गिर गई और बहुत hundreds of people died. नुकसान काफ़ी हुआ था। ये बेसिकली इसकी थोड़ी सी बैक स्टोरी बताने का मकसद ये था कि बहुत सारी कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज हैं कि जो कहती हैं कि ये इनसाइड जॉब थी, कि यूएस ने खुद करवाया ये। पहले मैं आपका टेक जानना चाहूँगा कि कोई इसमें ऐड करना चाहता है। अच्छा, मैंने इस पे बहुत डॉक्यूमेंट्रीज देखी 9/11 पे, तो जिस तरह उन्होंने ब्लास्ट एक्सप्लेन कर रहे थे कि जिस तरह फ्लोर वाइज हो रहा था, ऊपर से प्लेन आके टकराने पे नीचे से फ्लोर वाइज कोलैप्स नहीं हो सकता। ये मैंने एक नहीं, मैंने मल्टीपल डॉक्यूमेंट्रीज में देखा। दैट वाज काइंड ऑफ मेकिंग सेंस एज वेल कि हाँ भाई, अगर जहाज ऊपर से आ रहा है और लग रहा है तो नीचे से फ्लोर वाइज कैसे जा रहा है, ऊपर से होना चाहिए। मतलब एक जनरल फिजिक्स इम्पैक्ट अगर आएगा तो ऊपर से आएगा और ऊपर से नीचे जाएगा। तो मुझे ना ये कॉन्स्पिरेसी, मुझे इन हाउस इफेक्ट ज़्यादा लग रहा है उनका। अच्छा यूनिस, मैं ये कहना चाहूँगी, पहले तो बहुत अफसोस है क्योंकि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल होता है, ठीक है, चाहे उन्होंने करवा, इन हाउस ने या बाहर से किसी ने किया। लेकिन मुझे ये, मैंने भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं और मेरे अपने कुछ फैमिली मेम्बर्स ऐसे हैं जो फोर्सेस के लिए काम करते हैं, तो डिबेट होती थी अक्सर जब हम ये बात करते, तो उन्होंने कहा था कि बेटा एक उनको मौका चाहिए था अफगानिस्तान की लैंड में इंटर होने के लिए। तो एग्जैक्टली मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है। वेरी ट्रू, जी, आई कुछ कंप्लीटली कहना चाहेंगे आप? वो कह रही चाय बहुत अच्छी है। नहीं, मैं राफिया जी से बात आना में इतना इम्पोर्टेंस नहीं देती अमेरिकन को। बाकी एग्री करती हूँ कि अगर ऊपर से जहाज आया तो नीचे की फ्लोर्स टूटना कैसे स्टार्ट हुए। मैं एक लॉजिकल बात बताता हूँ कि अगर आपने देखा हो कभी कोई बिल्डिंग गिराते हैं ताकि उस पर फर्दर एक और नई अल्लाह बिल्डिंग का बनाई शुक्र है जाए। ऐसा काम नहीं किया हमने कभी। नहीं, कंस्ट्रक्शन का अगर आपने देखा हो कि बिल्डिंग अगर डिमोलिश करनी होती तो वो गिरती है और वो यूं गिरती है straight। बिल्कुल बिल्कुल। अगर जहाज गिरा होता तो बिल्डिंग शायद यूं गिरती। और आपने अगर देखा होगा एक जहाज जो इतनी स्पीड से आ रहा होगा, वो एक पिक्चर आई थी जिसमें एक चिड़िया उससे टकराई थी उसके आगे नोज पे और वो पूरा अंदर चला गया था। एंड हाउ कैन यू इमेजिन कि एक जहाज आके गिरेगा। 1-2 जहाज की अटैक हुआ था उस पर। पहले जहाज की कुछ वीडियोस हैं, सेकंड जहाज की सिर्फ 3 या 4 वीडियोस हैं, वो भी 1 सेकंड की यूं करके। अगर उसको फर्दर आप एलैबोरेट, क्योंकि उस टाइम वो फोन्स भी बड़े हल्के फोन्स होते थे, उनकी वीडियो क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं होती थी, अगर हम उसको अभी जाके टेस्ट करें तो शायद वो कहीं ना कहीं हमें फेक लगती है। ठीक है। सेकेंडली, जैसे आपने कहा कि ब्लास्ट उसके अंदर हो रहे थे, मतलब अगर 19th फ्लोर पे अगर बिल्डिंग 19th फ्लोर पे जहाज लगा है तो आपके 15th फ्लोर पे ब्लास्ट कैसे हो रहा है, आपके 6th फ्लोर पे ब्लास्ट कैसे हो रहा है। तो बहुत सारी चीज़, जैसे आपने कहा कि अफगानिस्तान में जाने का एक रीज़न चाहिए, समवॉट सही था, समवॉट लोग कहते हैं कि गलत है, ये असल अलकायदा ने किया। बट उसामा बिन लादेन ने, जहाँ तक मेरा जहन कहता है, कि ऑफिशियली कबूल नहीं किया। आपको लगता है प्लांटेड था? एग्जैक्टली, बिकॉज उसामा बिन लादेन जैसे कोई 7 से 8 लोग थे और उसामा बिन लादेन के एग्जैक्ट सेम के लोग इंटरव्यूज दे रहे थे डिफरेंट आईपी एड्रेसेस से जो लेकिन जहाज का बिल्डिंग से टकराना, मुझे लगता है वो इंटेंसिटी इतनी ज्यादा है कि इतना डिफरेंस नहीं था फ्लोर में। वो हो सकता है, माइट भी ऐसा हो कि वो एक प्लांटेड ना हो। लेकिन बात वही ना, जैसे अगर वो 19th फ्लोर है तो उससे 1st फ्लोर नहीं गिरेगा एकदम। 19 और 15। हाँ,
15th is just Example दे रहा हूँ, just giving एग्जांपल दे रहे हैं example. कि उससे नीचे का फर्स्ट या सेकंड फ्लोर नहीं Floor गिरेगा, नहीं गिरेगा। 19th है तो हाँ, अगर 20th बहुत- गिरेगा, 21st गिरेगा, 19th itself उसामा बिन गिरेगा। लादेन was सॉरी made- यूनुस, जी। एक चीज़ ऐड करना चाहूँगी। हम एक चीज़ को मिस कर रहे हैं क्योंकि आपने कहा कि आपने भी डॉक्यूमेंट्रीज देखी हैं, आपने भी यकीनन सबको यहाँ पे नॉलेज। एक और चीज़ थी कि उस बिल्डिंग में कुछ लोगों को काम करने वाले कोई बहुत सीनियर जो ऑफिसर्स थे, उनको कॉल्स भी आई थी, कुछ लोगों को इस प्लान से पहले या इस हादसे से पहले निकाल लिया गया था। क्यों? आपको two- कौन सी वही नाजिल हुई एंड थी? 2 years बैक इस बिल्डिंग की पूरी इंश्योरेंस हुई थी। यस, तो ये बहुत सारी चीज। अच्छा, उसामा बिन लादेन वाज मेड रिस्पांसिबल फॉर दिस एंड समवॉट इन जो रशिया और अफगानिस्तान की वॉर हो रही थी, तो ही वाज वर्किंग फॉर विद उसामा बिन लादेन वाज वर्किंग विद CIA उस टाइम पे, ठीक है। तो सारी इन्फॉर्मेशन बेसिकली नहीं, आ रही US थी और जा रही मेरा थी। ओपिनियन है, मे बी आई एम रॉन्ग, कि US प्लांटेड हिम इन द फर्स्ट प्लेस, उसके बाद हो वो आगे सकता से है। रिबेलियस हो ये गया। जैसे कायनात बता रही हैं कि उनको पहले इत्तला करके निकाल लिया गया लोगों को, ऐसा तो उस- बहुत सारे लोगों ने बताया। बहुत अगर सारे। हम उस पर फर्दर जाएं, जब पाकिस्तान से उसामा बिन लादेन मिला था, उसकी डेड बॉडी कहाँ है उसकी? क्योंकि अगर आप इतना बड़ा आप टेररिस्ट कैप्चर करते हैं, पता नहीं उसकी डेड बॉडी के साथ क्या हुआ। नहीं I'm telling you, इतना बड़ा अगर आप टेररिस्ट Mystery कैप्चर है। करते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट, एंड आपके पास सबूत नहीं है कि उसको आपने मारा है। उन्हें बोला कि हमने समुंदर के हवाले कर दिया, समंदर सी के बरीड हवाले कर कर दिया, दिया, exactly। सी बरीड कर दिया। और ये मसाला लगा जितनी के भी- मम्मी बनाती होगी। नहीं, मसला ये है कि जितनी भी हम इन बातों में जाते हैं, डेथ में जाते हैं, तो मैं वाकई में स्टोरीज कुछ और ही डिफरेंट अच्छा, स्टोरीज अब तो चलो खैर वो ट्विन टावर नहीं, और हम मेरा कभी इत्तेफाक भी नहीं हो ट्विन टावर करने का, लेकिन मैं अब उस जगह पे गई थी जहाँ पे उन लोगों ने उसकी रिमेम्बरेंस के लिए एक वो बना दिया है, और उसके अंदर सारी वॉल्स पे जो है उसकी रिलेटेड उसकी पिक्चर्स चलती रहती हैं, उसकी मूवीज एंड वीडियोस चलती रहती हैं। तो यू फील फनी इनसाइड बिकॉज वहाँ पे चलती हुई पिक्चर तो वीडियोस जब आप देख रहे होते हो तो भी कितना बहुत अननेचुरल लग रहा होता है। आई एम सॉरी, दिस इज कम्प्लीटली माई पॉइंट ऑफ व्यू, इफ यू डोंट अग्री इट्स परफेक्टली फाइन, बट वो वाकई में बहुत अननेचुरल लग रहा होता है। और फिर उन्होंने उसको इस तरह ड्रामाटाइज किया कि पूरी दुनिया को उनसे हमदर्दी हो जाए। और राफिया जी, आई एम सॉरी, लेकिन ये वही वाली बात है कि हम किसी को यहाँ पे बैठ के जस्टिस नहीं कि उसामा बिन लादेन के साथ गलत हुआ या वो सही था या ये, हम अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं क्योंकि हम एक सोच रखने वाले इंसान हैं। मुझे ये कि ये जब 9/11 हुआ था तो बहुत सारे मुस्लिम फैमिलीज के ऊपर भी अटैक हुआ था। बिल्कुल ठीक हुआ है, था। और आज तक कहीं ना कहीं ये चीज़ बहुत बुरी लगती है, लेकिन जो ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ हैं जो डिफरेंट कंट्रीज़ में रहते हैं, उन्हें टेररिस्ट जो है ना 9/11 के बाद से लोग जो है ना Exactly. करते हैं, तो ये सारे Whoever was a Muslim. मोस्टली एग्जैक्टली Yeah. तो ये प्लांटेड होने का मुझे लगता है बहुत सारा चांसेस है भी, इन हाउस होने के भी बहुत ज़्यादा चांसेस है, क्योंकि अगर आप उसामा बिन लादेन को देखें, एक दुश्मन ना तब दुश्मन होता है कि वो बचपन से ही उसकी ऐसी परवरिश की जाए कि बेटा ये आपका दुश्मन है, आपने इसको अटैक करना है। लेकिन एक वो इंसान जिसकी इतनी प्रॉपर्टी है, इतना रिची इंसान, और फिर इतना लिबरल सोच रखने वाला इंसान, इतना अमीर, दुनिया का अमीर तरीन इंसान था भाई, उसकी कंपनीज बहुत। लेकिन खैर फिर वो आपके जो सीनियर बुश हैं उनके साथ उनकी पिक्चर्स थी, इतनी दोस्ती थी, घर में बैठना, फैमिली ट्रिप्स करना। अगर आप देख थोड़ा सा, मैं कहती हूँ कि इस टाइम ये किसी के लिए भी मुस्लिम हेट या कोई भी हेट निकाल कर आप ये चीज़ें भी सोचें। बेस मोर लाइक अ प्रोपेगेंडा। हम आज तक इस चीज़ Exactly. को डाइजेस्ट नहीं कर पाए और शायद नहीं भी कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह के प्रोपेगेंडास क्रिएट किए जाते हैं पॉलिटिकल बेसिस और पे, आखिर जी- किसी चीज़ को टारगेट करने के लिए, उनके अगेंस्ट एजेंडा बनाने के लिए। यहाँ पे उन लोगों ने अफगानिस्तान में एंटर होना था, जिसके लिए उन्होंने कोई ना कोई चीज़ ऐसी करनी थी। अगेन ये हम सब का पॉइंट ऑफ व्यू है। अगर आप इससे डिसएग्री करते हैं, इट्स कम्प्लीटली फाइन, वी विल नॉट फाइट। राफी जी, मुझे भी ऐसा लगता है कि वाकई में 10 स्टोरीज होंगी, उसमें काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होंगी जो कि एक्चुअल में वो होती भी नहीं है, बट उस पर स्टोरीज कितनी बन चुकी होती हैं। तो वो जैसे जैसे डेवलप होता जाता है या आगे आगे स्टोरीज जाती हैं, तो वो कुछ और ही स्टोरी बन चुकी होती अच्छा, है। आई हैव माई रिलेटिव्स देयर, और उस वक्त में जब ये सब हुआ था कि रिलेटिव्स हैं मेरे, वो भी मुस्लिम हैं और वो वहीं पैदा हुए हैं, देयर अमेरिकन देयर, लेकिन उस वक्त इनके साथ इतना बायस्ड एटीट्यूड था कि उन्होंने अपने बच्चे स्कूल भेजने बंद कर दिए थे। सुपरमार्ट में अगर वो मेरी कज़न सुपरमार्ट में खड़ी है तो कोई आ जाएगा और उसको अटैक करेगा, उसको स्लैप करेगा, उसका स्कार्फ वो करेगा कि यू मुस्लिम, यू गेट आउट ऑफ माय कंट्री, सिर्फ यूएस में नहीं, ये हर यूरोपियन कंट्री में हुआ, Exactly. हर डिफरेंट कंट्री में हुआ जहाँ पे मुसलमानों को और नीचा दिखाया गया। उनके घरों पे पत्थर फेंके और जाते थे। ये चीज़ इनके पास बहुत मेन अनम मुद्दा था कि हमारे साथ जुल्म हुआ, तो इन्होंने सिर्फ अफगानिस्तान ही, उसके बाद सीरिया, इराक, तो इनको बेसिकली चाबी मिल गई, की मिल गई ना कि किसी भी कंट्री पे ये एंटर हो सकते हैं और ये कह सकते हैं कि हमारे खिलाफ ये साजिश हो। चलो जी, अच्छी बात है कि निकल गए। I just want to गए add one thing. वापस। Sure. Add one thing कि इसी दिन
पेंटागन पे, अमेरिका के यूएस पे एक जहाज गिरा था। जिस पे हम नेक्स्ट शो पे बात करेंगे। अच्छा, मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि उसकी कोई फुटेज नहीं है। हाँ। और तब उसको अगर आप उसको बिल्कुल थियोरेटिकली उसको एलैबोरेट करते हैं तो आपको पता चलेगा जो एंगल जो पेंटागन पे गिरा है वो किसी मिसाइल हुआ है। अच्छा, पेंटागन का सीन ये भी है कि वो आपका सैटेलाइट से वो चीज़ सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से कवर नहीं की जाती है, ठीक है? तो वहाँ पे आपके पास कोई वीडियो होना या उस चीज़ का वो होना, इट्स अप्रॉक्सिमेटली इम्पॉसिबल। हाँ, एंगल पे बात करें तो और बात है, लेकिन अगर हम ये सोचें कि वो वीडियो हमारे पास उस चीज़ की होगी तो वो वीडियो नहीं होगी, क्योंकि सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कम्प्लीटली इस तरह बनाया गया है। देयर फॉर सिक्योरिटी, वो पूरे यूएस की सिक्योरिटी दे आर देयर फॉर सिक्योरिटी, लेकिन उनको खुद को बहुत अगर जहाज रडार में घुसता है और ऑफ चला गया, ऑफ अपना मैप के थ्रू ऑफ चला गया है तो उनको उसको शूट डाउन करना चाहिए था। एग्जैक्टली। लेकिन मैं ये कहूंगी कि अब अमेरिका कुछ भी करे तो सोच ले कि गपशप की टीम की नजरें आप पर है। आनंद गौहर ने नजर जमा ली है, यूनस ने नजर जमा ली और शिया राफिया जी सबने। दुबई थी वो तो। अच्छा, मैं भी एक छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँ आप लोगों आप लोगों के साथ एक ऐड करना, सॉरी यार मेरे साथ ऐड कौन सा? मैं लक्स का करूँगा। मैं छोटी सी एक बात ऐड करना चाहूँगी सबके साथ। जितने भी बच्चे यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस में जा रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव बात है कि वो अब पैंट शर्ट नहीं पहन सकते, बॉयज़ भी और गर्ल्स भी, और ये बैन लग चुका है इस पे। अच्छा, ये वाली चीज़ जो है ये अभी रिसेंटली आई है और इम्प्लीमेंट बेसिकली यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स में की जाएगी। पता नहीं एक और लड़के भी करेंगे, लड़के भी पैंट लड़के जो नहीं पैंट शर्ट पहनेंगे, और या अगर शलवार कमीज पहने तो वेस्ट कोट पहनेंगे, और लड़कियां जो है शलवार कमीज दुपट्टा पहनेंगी, ऊपर जो है वो श्रग टाइप या कुछ। ये भाई हमारी वैसे तो बेसिकली आई थिंक केपीके का एरिया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आई एम नॉट 100% श्योर अबाउट दैट, लेकिन ये न्यूज़ मैंने अभी रिसेंटली देखी थी तो मुझे एग्जैक्टली एरिया का नहीं है, तो आई विल नॉट टॉक अबाउट द एरिया, लेकिन नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इस पे बात करेंगे, जरूर करेंगे। हाँ। जरूरी है ये तो। लेकिन जाते जाते खूबसूरत बात के साथ अनम। अच्छा, मेरे मेज़बान साथियों, ये तो बहुत कंट्रोवर्शियल कॉन्वर्सेशन होगी हमारी। मैं शो का एंडिंग का टाइम हो रहा है, तो मैं जाते जाते मेरी नज़र के सामने से एक लाइन गुजरी थी, मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि इफ़ यू वांट टू बाय थिंग्स विदाउट लुकिंग एट द प्राइस, देन वर्क विदाउट लुकिंग एट द क्लॉक। इसमें एक सॉन्ग याद आ गया मुझे, प्राइस टैग, वो जरूर सुनिएगा। आई लव दैट सॉन्ग बाय द वे। मतलब कि अगर आप चाहते हैं कि आप कोई भी चीज़ खरीदो और उसका आपका लेबल या टैग प्राइस ना देखनी पड़े, तो उसके लिए आप घड़ी को देखे बगैर काम करें, दिन रात मेहनत करें और इंशाल्लाह आप हर चीज़ ले सकते हैं। लाइक गधा। हाँ, लाइक गधा। हाँ, बना सकते हैं, क्योंकि वर्क हार्ड बट वर्क स्मार्ट। यस, स्मार्ट वर्ड, क्या बात है, वेरी 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 नाइसली सेड अनम, ज़बरदस्त। इसी नोट पे हम आज इजाज़त लेते हैं। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट प्रोग्राम में जो है और इन कंट्रोवर्शियल चीज़ों पे बात करेंगे, जो कि कंट्रोवर्शियल नहीं भी है, हम खुद ही बना देते हैं। विल टॉक अबाउट इट एंड टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अपने सराउंडिंग में सब लोगों का ख्याल रखिएगा, मास्क ज़रूर पहनिएगा, और ये जो नए नए वेरिएंट्स आ रहे हैं, अभी मूव वेरिएंट आया है डेल्टा के बाद, अब इसके क्या कारनामे होंगे ये भी हमें कुछ अरसे में पता चलेंगे। तो अपनी सिक्योरिटी अपने हाथ में। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।